कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसों को लेकर कहीं फंस गए हैं? मतलब मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल सीक्रेट की बात करेंगे जो शायद इस सोच को हमेशा के लिए बदल दे। यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरते ही हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी है जोई की। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक यंग प्रोफेशनल जो कर्ज के बोझ तले दबी है और जिसके सपने उसकी पहुंच से बहुत दूर लगते हैं। तो इसी सिचुएशन के लिए लेखक डेविड बाक ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया, द लाटे फैक्टर। आइडिया बहुत सिंपल है। हमारे रोज के जो छोटे छोटे खर्च होते हैं ना, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो वही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पेचेक टू पेचेक वाली प्रॉब्लम की। कई लोगों के लिए एक तनख्वाह से बस अगली तनख्वाह तक गुजारा करना एक हकीकत है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां बड़े सपने देखना भी, आप जानते हैं, मुश्किल हो जाता है। जोई की कहानी ना शायद कई लोगों को अपनी ही कहानी लगेगी। अच्छी नौकरी है लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली। स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल और ऊपर से शहर के महंगे खर्चे। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन फिर जोई की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो हेनरी से मिलती है जो एक कॉफी शॉप में काम करता है। हेनरी उसे पैसों को देखने का एक बिल्कुल नया, एकदम सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नजरिया देता है। हेनरी के 3 बड़े सिंपल से नियम थे। पहला, सबसे पहले खुद को पे करो। मतलब अपनी सैलरी से दूसरों के बिल चुकाने से पहले अपने भविष्य के लिए पैसे अलग निकालो। दूसरा, इसे ऑटोमेटिक बनाओ ताकि बचत करना आपकी आदत बन जाए, कोई रोज का डिसीजन ना रहे। और तीसरा, अभी से अमीर जियो, जिसका मतलब है अपने सपनों के लिए आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो, सिर्फ रिटायरमेंट का इंतजार मत करो। लेकिन असली खेल सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, बल्कि उस पैसे को काम पर लगाने का है। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। ये वो जादू है जहां आपका पैसा खुद पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। डेविड बाक के हिसाब से रोज के सिर्फ $5 अगर 10% के सालाना रिटर्न पर 40 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं तो वो लगभग $10 लाख बन सकते हैं। सोचिए, एक छोटी सी आदत की कितनी जबरदस्त पावर है। ये ग्राफ देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। शुरू के सालों में ग्रोथ शायद धीमी लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये एक स्नोबॉल की तरह तेजी से बढ़ने लगती है। 20 और 40 साल में जो ये बड़ा उछाल है ना, वो छोटी बचत की लॉन्ग टर्म पावर का असली सबूत है। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? क्या ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है? हर कोई इस आइडिया से सहमत नहीं है। तो चलिए जरा इसकी आलोचनाओं और इस पर उठाए गए सवालों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका तर्क है कि ये सिद्धांत बड़ी आर्थिक समस्याओं को नज़रअंदाज करता है, जैसे कि सैलरी का ना बढ़ना या बढ़ती महंगाई। वहीं दूसरी तरफ जो इसे सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इसका असली मकसद खर्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक अनुशासन लाना है। यहाँ तक कि द गार्डियन जैसे बड़े पब्लिकेशंस ने भी इस आइडिया की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे एक अच्छी परी कथा जो सच भी नहीं है तक कह दिया है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कुछ बहुत ही गहरे सवाल उठाते हैं। क्या 10% रिटर्न की कोई गारंटी है? बढ़ती हुई महंगाई का क्या होगा? और क्या ये सिद्धांत उन लोगों पर ही दोष डाल रहा है जो पहले से ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं? उनका तर्क है कि असली प्रॉब्लम कॉफी नहीं, बल्कि वो बड़ी आर्थिक नीतियां हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो सच क्या है? क्या लाटे फैक्टर पूरी तरह से बकवास है? ऐसा भी नहीं है। इस पूरी बहस से एक बात तो साफ होती है कि इसका असली मूल्य कॉफी छोड़ने में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए गहरे फाइनेंशियल सिद्धांतों में है। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिफ्रेम करने की जरूरत है। असली बात लाटे या कॉफी छोड़ने की है ही नहीं। ये तो एक प्रतीक है, एक मेटाफर है अपने पैसों के बारे में सोच समझकर और पावरफुल फैसले लेने का। ये पूरी तरह से माइंडसेट में बदलाव लाने के बारे में है। तो ये लैटे फैक्टर असल में हमें कुछ बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स की याद दिलाता है। अपने भविष्य को प्राथमिकता दो, अपनी बचत को ऑटोमेट करो, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो और अपने खर्चों को समझदारी से ट्रैक करो। यही तो है फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव। चलिए अब बात करते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है, क्योंकि असली चुनौती तो इसी सिद्धांत को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की है। देखते हैं कैसे। आज के ज़माने में हमारा लाटे सिर्फ कॉफ़ी नहीं है ना? वो कुछ भी हो सकता है।
ढेरों स्ट्रीमिंग सर्विसेज, फूड डिलीवरी ऐप्स या ऑनलाइन शॉपिंग। ये वो छोटे छोटे रेगुलर खर्चे हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन जब ये सब जुड़ते हैं तो एक बड़ी रकम बन जाते। तो वापस जोई की कहानी पर आते हैं। उसने लाटे फैक्टर के सिद्धांतों को अपनाया। वो रातों रात करोड़पति नहीं बनी, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने अपने खर्चों को समझा, अपना कर्ज चुकाया और बचत करनी शुरू की। लाटे फैक्टर हमें यही याद दिलाता है कि बड़े फाइनेंशियल गोल छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों से ही पूरे होते हैं। तो अब सवाल ये है, वो कौन सी छोटी आदत है जो किसी के सबसे बड़े सपने को सच कर सकती है?